नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वायुसेना में शामिल होने से पहले राफेल को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया गया। राफेल को देखने के लिए इस भारी संख्या में लोग एयरबेस पहुंचे। अंबाला एयरबेस में सर्वधर्म पूजा पाठ के साथ वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ फाइटर प्लेन राफेल, वायुसेना की बड़ी ताकत। आसमान में शक्ति प्रदर्शन के बाद राफेल को वाटर कैनन सलामी दी गई, जिसके बाद राफेल आधिकारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। राफेल के साथ साथ आसमान में सारंग हेलीकॉप्टर, सुखोई और जगुआर फाइटर प्लेन ने भी करतब दिखाए। राफेल के वायुसेना में शामिल होने के लिए अंबाला एयरबेस में एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी शामिल हुई। राफेल के वायुसेना में शामिल होने पर मुख्यमंत्री वायुसेना में राफेल के शामिल होने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राफेल की दहाड़ सुनकर हमारे दुश्मन के छोटे मोटे हथियार छिप जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किया ट्वीट, हम हिमाचल की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, ये अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि हमारी सरकार और देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। कंगना का घर तोड़ने पर गुस्से में हिमाचल की महिलाएं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और राहुल गांधी को भेजी गई चूड़ियां, मुंबई जाकर शिवसेना के दफ्तर को घेराव करने की दी चेतावनी। वहीं कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के हर प्रांत पर हर व्यक्ति को उतना ही अधिकार है जितना उस प्रदेश में रहने वाले लोगों का, किसी को नहीं रोका जा सकता। कंगना रनौत के पक्ष में आई स्टार पहलवान बबीता फोगाट, कंगना को बताया देश की बहादुर लड़की। कहा कंगना के ऑफिस को तोड़कर महाराष्ट्र सरकार ने घटिया हरकत दिखाई, पूरा देश कंगना के साथ। आज से फिर शुरू हुई दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन, कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ तक चली ट्रेन, लोगों को मिली राहत। दुनिया में 2,80,20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 9,07,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 70,14,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का दुनिया भर में चल रहा इलाज। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 65,39,000 के पार। अब तक 95,239 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर, अब तक सामने आए 44,62,995 नए मामले, अब भी 6,17,343 एक्टिव केस।
रूस में भी कोरोना का कोहराम जारी। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 10,41,000 से ज्यादा। अब तक 18,135 मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक 16,168 मरीजों की मौत। अब भी 57,328 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,359 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 99,669। देश में नए कोरोना केस में फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 95,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 73,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 1,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। देश में कुल 44,63,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 9,18,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। 34,69,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए रिकवर। 75,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में फिर कोरोना ब्लास्ट। एक दिन में सामने आए 23,500 से ज्यादा नए मामले। राज्य में 9,67,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस। 2,52,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 27,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना का तांडव। अब तक सामने आए 5,27,502 मामले। 4,634 मरीजों की हुई मौत। तमिलनाडु में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,80,000 से ज्यादा। अब तक 4,23,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 6,000 से ज्यादा नए मामले। अब भी 64,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में फिर रफ्तार पकड़ने लगी कोरोना। एक दिन में सामने आए 4,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 लाख के पार। राजस्थान में कोरोना से लोगों में दहशत लगातार बढ़ रहा है। मरीजों का आंकड़ा 95,736 तक पहुंचा। मरीजों का आंकड़ा। अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। पंजाब में कोरोना से एक दिन में सामने आए 2,137 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 69,684 के पार। हिमाचल में भी बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में सामने आए 316 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 8,147 के पार। एक्टिव मामलों की संख्या 2,457। हरियाणा में एक दिन में फिर मिले 2,294 नए मामले। 28 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 83,000 के पार। संगरूर में बन रहे पीजीआई का आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने दौरा किया। इस दौरान मान ने पंजाब सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़े किया और कैप्टन सरकार पर जमकर निशाना साधा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में आपके ऑप्शन मीटर पर राजनीति हो रही। कैप्टन सरकार इस मामले में देशद्रोह लगा रही है। इस दौरान उन्होंने पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी को जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही भगवंत मान ने कहा कि सैनी के तमाम पुराने मामले की जांच होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बहुचर्चित शिवसेना बनाम कंगना रनौत के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। श्री मुक्तसर साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में द रिन्यू पटवार यूनियन पंजाब के नवनियुक्त प्रभारी हरवीर सिंह ढिंसा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गुरु घर में सजदा कर शुक्रिया अदा किया। द रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब के नवनियुक्त प्रभारी हरविंदर सिंह ढिंसा ने कहा कि पटवारी की प्रथा गुरुकाल से चली आ रही है और पटवारी का सारा काम कंप्यूटर के तहत हो रहा है। हरवीर सिंह ढिंसा ने कहा कि सरकार ने कंप्यूटर का काम सारा ठेका जो है निजी कंपनी को दिया है, जबकि सरकार को चाहिए कि इन निजी कंपनी को ठेका जो है रद्द कर दिया जाए।
संगरूर के मस्ताना में फिट इंडिया मुहिम के तहत पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैराथन रैली निकाली गई, जिसमें कोविड-19 की हिदायतों का पालन करते हुए बच्चों और बुजुर्ग शामिल हुए। मैराथन में भाग लेते हुए बच्चों ने कहा कि उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है कि वो अपनी सेहत के लिए इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की अपील की। कोरोना वायरस की वजह से सभी कारोबार प्रभावित हुए हैं, वहीं इसका असर कबड्डी खेल जगत पर भी पड़ा है। जानकारी के मुताबिक 5 महीनों से पंजाब में एक भी कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन मेंबर ऑफ वर्ल्ड कप कबड्डी खेल चुके खिलाड़ियों ने बरनाला के डीसी को ज्ञापन सौंपा। बरनाला में एससी विद्यार्थियों द्वारा एक प्राइवेट कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन एससी विद्यार्थियों से फीस वसूलने के विरोध में किया गया। मानसा में थाना सिटी 2 के बाहर सीपीआईएम के वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शनिवार को पुलिस और सीपीआईएम के वर्कर्स में झड़प हुई थी, जिसको लेकर सीपीआईएम के 5 वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं सीपीआईएम के प्रदर्शनकारी वर्कर्स की मांग है कि पकड़े गए सभी वर्कर्स को रिहा किया जाए। जालंधर में डीसी दफ्तर की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल सभी लोग ब्रांच में अपनी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आए थे, लेकिन अटेंडेंट अधिकारी ने लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की, जिस पर लोग भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। बठिंडा में पानी की टंकी पर एक दंपति ने चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, साथ ही आत्महत्या करने की धमकी दी। आपको बता दें कि दंपति की दुकान पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसको लेकर दंपति ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से परेशान दंपति ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं दंपति ने पुलिस प्रशासन और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इंसाफ की गुहार लगाई। कोरोना महामारी के बीच नाभा में पुलिस ने लोगों को मोबाइल वैन के जरिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया और कोविड-19 के नियमों को पालन करने का आग्रह किया। पटियाला के एसएसपी की तरफ से मिशन फतेह कोविड-19 के अंतर्गत मोबाइल वैन के जरिए लोगों को जागृत किया जा रहा है। मानसा के बहादुरपुर गांव में 2 किसानों के बीच खेतों में पानी को लेकर हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक किसान ने दूसरे किसान की हत्या तक कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पटियाला के गांव सनौर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से एक घर में ईंटों और पत्थरों से हमला किया गया, जहां पर परिवार के 3 मेंबर्स जो है घायल है। घायलों का राजेंद्र अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि आरोपी सरेआम बाजार के अंदर बैठकर एक दुकान में नशे का सेवन करता था और बाजार में जा रही लड़कियों को छेड़ते हैं सरेआम, मगर फिर भी पटियाला पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पठानकोट के गांव घियाल में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां 65 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसी के भतीजे ने पशुओं के तबेले में जंजीरों से बांध कर रखा।
बुजुर्ग ने खुद जंजीरों को खोलकर गांववासियों को आपबीती सुनाई। गांववासियों ने ह्यूमन राइट्स के सदस्यों को इस सारी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ह्यूमन राइट्स के प्रधान ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। फिलहाल गांव के सरपंच की तरफ से ये मामला ह्यूमन राइट्स के सामने लिखित रूप में पेश किया गया है। बुजुर्ग को न्याय दिलाने की मांग की गई है। जालंधर में पुलिस ने एक ट्रक में से 110 किलो चूरापोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लन ने बताया कि प्रागपुर चौकी के पास नाके के दौरान होम्योपैथिक दवाइयों से भरे ट्रक की तलाशी लेने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान 110 किलो चूरापोस्त बरामद किया और साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बलविंदर रोपट का रहने वाला है, जो कि चूरापोस्त राजस्थान से पंजाब लाता था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऊना के डीसी ने साइकिल पर सवार होकर 25 साथियों सहित माता के दर्शन करने के लिए वो चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। वहीं ऊना के डीसी ने सुबह 5:30 बजे अपनी साइकिल यात्रा शुरू की और कुछ घंटों के अंतराल के बाद चिंतपूर्णी में प्रवेश किया और उसके बाद माता के दर्शन किए। कोरोना संकट के चलते करीब 6 महीने तक बंद रहे आस्था के द्वार आज खुल गए हैं, जहां भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश के सभी धार्मिक संस्थान आज से खोल दिए गए हैं। शिमला के मशहूर हनुमान मंदिर जाखू में सुबह से श्रद्धालुओं ने आराध्य के चरणों में अपनी हाजिरी दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के बीच आज फिर से प्रदेश के मंदिरों में रौनक लौट आई है। करीब 6 महीने के बाद सूबे के मंदिरों के कपाट फिर से खोल दिए गए। मंदिरों में ज्यादा भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का ही लोग दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, लेकिन नियम, शर्त और एहतियात के साथ शक्तिपीठों के कपाट खोल दिए गए हैं। देश में स्वच्छता अभियान के तहत कई सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नाहन के रानीताल पार्क में भी नगर निगम ने युगल डस्टबिन लगाने का काम शुरू किया है। चंबा के सलूनी में पब्लिक लाइब्रेरी तैयार हो गई है, जिसे लोगों को पढ़ने के लिए खोल दिया गया है। सलूनी में पब्लिक लाइब्रेरी खुलने से युवाओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि इससे पहले युवाओं को पब्लिक लाइब्रेरी के लिए चंबा या धर्मशाला का रुख करना पड़ता था। सलूनी में पब्लिक लाइब्रेरी खुलने से युवाओं को बड़ी राहत मिली है। वहीं युवाओं ने लाइब्रेरी को तैयार करने के लिए प्रशासन और समाज सेवी संस्था का धन्यवाद किया है। रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने शूटिंग की कुछ फोटोज शेयर की है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का नया भोजपुरी रैप सॉन्ग बम्बई में का रिलीज हो चुका है। इस रैप सॉन्ग में एक्टर मनोज वाजपेयी नजर आ रहे हैं। श्रेया निर्देशक अपूर्वा लिखिया की जासूसी थ्रिलर वेब सीरीज क्रैकडाउन में सबकी सलीम के साथ नजर आएंगी। वेब सीरीज में पहली बार श्रेया एक्शन सीक्वेंस में हाथ आजमाते हुए नजर आएंगी। बीएमसी ने बुधवार को एक्ट्रेस कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिए जाने के बाद बीएमसी के द्वारा उठाए गए इस कदम से महाराष्ट्र की आम जनता काफी नाराज है और वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है।
पंजाबी रैपर रफ्तार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल रफ्तार अपने घर में ही क्वारंटीन है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मोनालिसा दिल डूबा महबूबा सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। फिल्म खाली पीली का पहला सॉन्ग विनाइज शर्मा आएगा रिलीज हो चुका है। करीना कपूर ने इस सॉन्ग में अनन्या की खूब तारीफ की है। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम मुनमुन दत्ता रियल लाइफ में भी काफी ग्लैमरस है। मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की है। सपना चौधरी का एक डांस वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सपना हरियाणवी सॉन्ग में जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही है। पीसीबी ने ड्रग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। संजना साउथ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस है।